नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में, जहां हम हेल्थ से जुड़े तमाम टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। और आज इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर कंचन मोटवानी, HPB एंड लिवर ट्रांसप्लांट, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पे। लीवर से जुड़ी तमाम चीज़ों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, अपने दर्शकों को हम बता दें कि TV9 डिजिटल ने एक खास इनिशिएटिव की शुरुआत की है और इस इनिशिएटिव का नाम है TV9 वैन। लेकिन ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार ये इनिशिएटिव क्या है, तो आइए उस पर एक नज़र डालते हैं पहले। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ऐसे में अगर लीवर खराब हो जाए तो शरीर में होने वाली पाचन प्रक्रिया बहुत प्रभावित हो जाती है। इसके साथ ही शरीर से टॉक्सिन्स निकालने का काम भी लीवर ही करता है। ऐसे में अगर आपको भी लिवर डिसीजेस है तो मुझे लगता है आपके मन में कई सवाल होंगे। तो डॉक्टर, आज आपसे पूछते हैं सबसे पहला सवाल जो कि लोगों के मन में होता है जिन्हें लिवर डिसीजेस होती हैं, कि आखिरकार लिवर खराब क्यों हो जाती है? जी, तो जैसे कि आपने भी कहा कि लिवर हमारे बॉडी में क्या काम करता है, ये समझना हमारे लिए पहले ज़रूरी है। लिवर जो है हमारे बॉडी में जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी खाना हम खाते हैं वो पहले लिवर के थ्रू पास होता है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं डाइजेस्ट होके हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो टॉक्सिन्स उससे बनते हैं वो बॉडी से निकालने में लिवर हमारी मदद करता है। इसीलिए जो टॉक्सिन्स हैं वो अगर हमारे लिवर को अफेक्ट करना शुरू करते हैं तो इसमें लिवर खराब होने की क्षमता होती है। लिवर के बीमारी का कारण कई तरह के होते हैं। लिवर की खराबी के कारण जो मोस्ट कॉमन हम देखते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है, जैसे हम सभी जानते हैं, वो है अल्कोहल। जो अल्कोहल है ये हमारे लिवर को डायरेक्टली डैमेज करता है, मतलब सीधा डैमेज करता है। और दूसरा, ये हमारे लिवर में फैट जमा करता है, चर्बी जमा करता है और उससे भी हमारा लिवर अफेक्ट होता है। जो दूसरा कारण है वो है फैट, मतलब जो चर्बी हमारे शरीर में है वो लिवर में जमा होके वो लिवर को अफेक्ट करती है। जो तीसरा कारण है वो है वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस बी और सी। ये भी हमारे लिवर सेल्स को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। डॉक्टर, अगर हम लिवर डिसीजेस की बात करें तो ऐसे में फैटी लीवर का नाम हम बार बार सुनते हैं। कितना खतरनाक है और फैटी लीवर होता क्या है? जी, फैटी लिवर हम सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आज के वक्त में जब हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही, जिसे हम वेस्टर्नाइज्ड कहते हैं, वो हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम का ज़माना है, फास्ट फूड का ज़माना है, इन केसेस में फैटी लिवर का जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है और ये बहुत कॉमन हो गया है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन में। जो हम खाना खाते हैं उसमें कई तरह के पदार्थ होते हैं, जो है कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ मीठे में नहीं होते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम मीठा खाते हैं तभी हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे हर खाने में होते हैं, रोटी सब्जी हर चीज में होते हैं। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसका जो भी ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट होके हमारे लिवर में जमा होने लगता है। और लिवर में नॉर्मली फैट होता है, जब इसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो वो हमारे लिवर को अंदर से डैमेज करने लगता है। इसे फैटी लिवर कहते हैं।
अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए ये पता नहीं चलता है। जो दूसरा कारण है फैटी लिवर का, वो है बीमारियां जैसे कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। तीसरा कारण है ओबेसिटी, इसका मतलब है मोटापा। मोटापे में और डायबिटीज में जो भी चर्बी हमारे बॉडी में होती है या एक्स्ट्रा शुगर या ग्लूकोज होता है, स्पेशली डायबिटीज में, वो सब हमारे लिवर में जाके जमा होके लिवर को खराब करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पतले लोग हैं उनको लिवर में चर्बी नहीं होती है, उनको भी हो सकती है। उसका कारण है हमारा आज का लाइफस्टाइल, जो कि सेडेंटरी होता जा रहा है। इसका मतलब बैठ के काम करना, लेस एक्सरसाइज। तो जो हम खाना खाते हैं, हम जो कैलोरीज इनटेक करते हैं, इन कैलोरीज हम खाने में खाते हैं, वो हमारे बॉडी में बर्न नहीं होते हैं। तो अगर हमारे खाने के जो कैलोरीज हैं वो भी फैट बन के हमारे लिवर में एक्यूमुलेट होने लगते हैं अगर हमारा एक्सरसाइज लेवल लो है तो। डॉक्टर, दो सवाल यहाँ पर। पहला तो ये कि अगर किसी को फैटी लिवर है, कितना खतरनाक है वो, और बड़ा क्विकली से आप ये जवाब दे दीजिए। और अगला, लिवर फाइब्रोसिस क्या इसका एडवांस स्टेज है? जी, जो फैटी लिवर है ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। आगे चल के ये लिवर फाइब्रोसिस करता है। फैट अंदर ही अंदर लिवर को डैमेज करता जाता है और लिवर में स्कारिंग होती है। लिवर जो है वो स्टिफ होता जाता है। इसे लिवर फाइब्रोसिस का स्टेज बोलते हैं। फैटी लिवर के बाद जो नेक्स्ट लिवर की खराबी का स्टेज है उसे लिवर फाइब्रोसिस कहते हैं। इस समय भी लिवर को अंदर ही अंदर स्कारिंग होता जाता है और लिवर हार्ड होता जाता है। जी डॉक्टर, लिवर सिरोसिस ऐसे में क्या होता है? क्या वो इसका हम बिल्कुल एडवांस स्टेज ही बोले, और क्या वो फैटल होता है या उसका इलाज है? जी, लिवर सिरोसिस इसका नेक्स्ट स्टेज है। अंदर ही अंदर जब लिवर खराब होने लगता है, जब उसका डैमेज इरिवर्सिबल हो जाता है, तो उसे लिवर सिरोसिस कहते हैं। तो लिवर फैटी जब होता है तो लिवर बढ़ने लगता है। हम सोनोग्राफी में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके पास रिपोर्ट्स होती है कि लिवर बड़ा हो गया है। इसे एनलार्ज लिवर, फैटी लिवर, ये सब कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जब वो सिकुड़ने लगता है और सिम्टम्स दिखने लगते हैं, मतलब पेशेंट को तकलीफ होने लगती है, उसे लिवर का सिरोसिस का स्टेज कहा जाता है और ये जानलेवा हो सकता है। डॉक्टर, अगर हम लीवर डिसीजेस की यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमें सही समय पे ये पता चल जाए कि हम उस बीमारी से ग्रस्त हैं। और जैसे आपने बताया कि बहुत सी बार ऐसा होता है, लीवर फाइब्रोसिस ले लीजिए या फिर लीवर सिरोसिस, कि हमें पता ही नहीं चलता जब तक वो बहुत ही जानलेवा ना हो जाए। तो ऐसे में कैसे पता चले, क्या साइंस और सिम्टम्स है कि हमें इन लीवर डिसीजेस के बारे में पता चले? जी, लिवर डिजीजेस के बारे में पता करना, अनफॉर्चुनेटली काफी बार हमारे पास पेशेंट्स काफी लेट आते हैं, क्योंकि इनिशियली फैटी लिवर और लिवर फाइब्रोसिस के कोई सिम्टम्स नहीं होते। किसी में हल्का फुल्का पेट का दर्द या फिर वेट लॉस या खाना हजम ना होना, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट ये जनरल प्रॉब्लम्स है, तो फैटी लिवर पे ध्यान नहीं जाता है। फैटी लिवर का पता तब चलता है जब हम रेगुलरली अपने टेस्ट करते हैं। एक तो लिवर फंक्शन टेस्ट और दूसरा है पेट का सोनोग्राफी। लिवर फंक्शन टेस्ट, अगर उसमें कोई पीलिया दिखता है, यानी कि बिलिरुबिन बढ़ना शुरू होता है, या फिर लिवर की टेस्ट में गड़बड़ होती है, या फिर सोनोग्राफी पे फैटी लिवर जिसमें ग्रेड्स होते हैं 1, 2, 3 ऐसा ग्रेड दिखता है, या फिर लिवर पता चलता है कि हार्ड होने लगा है सोनोग्राफी पे, तभी हमें इससे पता चलता है कि लिवर में खराबी शुरू हो गई है। बिल्कुल डॉक्टर, लेकिन अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या ट्रीटमेंट होता है लिवर डिसीजेस का? क्योंकि मैं कहीं पढ़ रही थी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि लीवर खुद को रिपेयर करने की कोशिश करता है। जी, तो लिवर को खुद से रिपेयर करने की कोशिश करता है, इसे लिवर रीजनरेशन कहते हैं। लेकिन रीजनरेशन तब पॉसिबल है जब लिवर इज हेल्दी। इसका मतलब है अगर आपका लिवर डैमेज होने लगता है तो उसकी रीजनरेशन की भी कैपेसिटी कम होने लगती है। जो ट्रीटमेंट जहां तक है, देयर इज नो प्रूवन मेडिसिन फॉर फैटी लिवर। मेरा ये कहने का मतलब है कि फैटी लिवर का प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। इसका मतलब है वो होने से पहले ही हम उसको प्रिवेंट करें। उसको प्रिवेंट करने का तरीका है हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी चेंजेस। इसका मतलब है कि हम रोज का एक्सरसाइज करें, हमारा वजन कम करें, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल जिनको दिक्कत है वो उसको कंट्रोल करें, अच्छे से डायबिटीज कंट्रोल में रहे, शुगर्स कंट्रोल में रहें। जो तीसरी चीज है जो जरूरी है वो है खाने में कैलोरीज कम लेना। कैलोरीज सिर्फ, जैसे मैंने पहले कहा, मीठे से नहीं आते। जो भी हम खाना खाते हैं, जितना हम कैलोरीज इंटेक करते हैं, उतना हमारी बॉडी में बर्न होना जरूरी है। अगर हम खाना खा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वो बॉडी में जो कैलोरीज है वो फैट बन के लिवर में जमा होने लगते हैं और आगे चल के हमें लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस होने लगता है। अगर लिवर डैमेज हो चुका है तो वो अपने आप को रिपेयर भी नहीं कर पाता है। तो ऐसे केसेस में क्या सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट आखिरी ऑप्शन होता है?
इनिशियल स्टेजेस में जैसे मैंने समझाया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप अपना फैटी लिवर कम कर सकते हैं। लिवर फाइब्रोसिस का जो इलाज है, एज सच देयर इज नो प्रूवन मेडिसिन। कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जिससे हम फाइब्रोसिस को कम कर सके या निकाल सके। लेकिन इसमें हम जो कॉज है, जैसे अगर फैटी लिवर की वजह से या अल्कोहल की वजह से हमें हुआ है तकलीफ, तो वो सब अगर हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो डैमेज जो है वो डिले हो सकता है। एक बार जब लिवर सिरोसिस हो जाता है तो अनफॉर्चुनेटली इसे हम इरिवर्सिबल डैमेज कहते हैं, मतलब वो हम डैमेज रिवर्ट नहीं कर सकते। इस केस में फिर आगे चल के पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन डॉक्टर, कितना कारगर होता है ये लिवर ट्रांसप्लांट, और अगर किसी ने लिवर ट्रांसप्लांट कराया है तो क्या उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है? लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो उन पेशेंट्स के लिए है जिनका लिवर इरिवर्सिबली डैमेज हो चुका है, जिनको जॉन्डिस हो गया है, शरीर में पानी भरना, पैरों में सूजन आना, पेट में पानी भरना, अगर किडनी पे असर होने लगा है लिवर की बीमारी के कारण। कुछ पेशेंट्स में ये जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में, अगर लिवर खराब है और टॉक्सिन्स नहीं निकाल पा रहा है शरीर से, तो दिमाग पे असर होने लगता है। इन केसेस में अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो फिर उसमें लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। इससे अगर हम समय पे लिवर ट्रांसप्लांट करें, मैं फिर से कहूंगी ये बात कि समय पे लिवर ट्रांसप्लांट करना बहुत जरूरी है। अगर देर हो जाती है तो लिवर ट्रांसप्लांट से भी फायदा नहीं होता है। अगर समय पे लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी होती है जितनी आपकी नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट इज अ वेरी सक्सेसफुल एंड अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पेशेंट्स विद जिनको इरिवर्सिबली, जिनका लिवर डैमेज हो चुका है किसी भी कारण की वजह से। जी डॉक्टर, जब हम बात कर रहे थे तो आपने जिक्र किया था हेपेटाइटिस का, तो वायरल हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, पीलिया, इसके बारे में आपसे यह जानना चाहूँगी। और मैं आपको बता दूं कि मुझे खुद जॉन्डिस हुआ था डॉक्टर, इसीलिए मेरे मन में कई सवाल है जॉन्डिस से संबंधित। अगर कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसे जॉन्डिस हो चुका है और वो उससे रिकवर भी हो चुका है, ऐसे में क्या उसे लाइफ लॉन्ग अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है? क्योंकि अक्सर मुझे भी ऐसा होता है कि बहुत इश्यूज़ होते हैं, पाचन प्रक्रिया की अक्सर दिक्कतें सामने आती हैं, और साफ तौर पर जो हमारा लाइफस्टाइल है और जो जंक फूड पे हमारा रिलायंस है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कैसा ख्याल रखना चाहिए पेशेंट्स को? जी, जॉन्डिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ लिवर डिजीज। मेरा कहने का मतलब है कि लिवर के जो प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारे असर दिखते हैं हमारे शरीर पे, और जॉन्डिस उसका एक असर है। जॉन्डिस अगर हुआ है, अगर उसका कारण हमें पता है तो उस कारण को हमें ट्रीट करना चाहिए। जॉन्डिस को समय पे ट्रीट करना बहुत जरूरी है। अगर लिवर इरिवर्सिबली डैमेज है तो जॉन्डिस ठीक नहीं होगा। इसके लिए इस समय पे आपको एक लिवर स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है। सेकेंड पॉइंट है कि लाइफस्टाइल चेंजेस हम सबके लिए जरूरी है। आपको जॉन्डिस हुआ है तो ये आपके लिए और ज्यादा जरूरी हो सकता है, क्योंकि ताकि आपको आगे चल के लिवर की प्रॉब्लम ना हो। हमारा जंक फूड कम करना, एक्सरसाइज लेवल बढ़ाना, हमारा कैलोरी इनटेक, इसका मतलब है कि हम खाने में कितने कैलोरीज खाते हैं और कितने बर्न करते हैं, इसका एक हिसाब रखना, ये चीजें बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट जो आपने कही वो है वायरल हेपेटाइटिस के बारे में, जिसे हम हेपेटाइटिस बी या सी कहते हैं। अगर किसी को वायरल हेपेटाइटिस है तो उसका टाइम पे इलाज करना, उसका फॉलो अप रखना। इसका मतलब है कि समय समय पे अपने आप डॉक्टर को आप दिखाइए कि आपका वायरल हेपेटाइटिस ट्रीट हो जाए सही से। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आगे चल के आपका लिवर परमानेंटली या इरिवर्सिबली डैमेज करके सिरोसिस कर सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर, डाइट में कुछ खास जानकारी आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसे पेशेंट है जिसे कोई अंडरलाइंग डिसीज़ है और साथ में उसे लिवर डिसीज़ भी है, क्या कुछ परिवर्तन वो अपने डाइट में कर सकता है? डाइट मॉडिफिकेशन हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के टाइम पे जब वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है। लेस नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब है कि मीठा कम खाना, खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां और सैलड्स ये सब ज़्यादा लेना, फ्रूट्स ज़्यादा लेना। फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी, हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अब प्रोटीन्स ज़्यादा होने चाहिए हमारे डाइट में, स्पेशली हम इंडियंस में अगर हम वेजिटेरियन है तो प्रोटीन के ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। सोयाबीन, पनीर, ये सारी चीज़ें खाना जिसमें ज़्यादा प्रोटीन्स है, और फैटी चीज़ें कम खाना, तली हुई चीज़ें कम करना, ये बहुत ज़रूरी है। जिसे हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं, इसको हमारे खाने में ये बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली इंडियन डाइट में, तो वो सब कम करना। ये डाइटरी मॉडिफिकेशंस हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जंक फूड अवॉइड करना है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये सबको ही करना चाहिए। और एक्सरसाइज लेवल बढ़ाना, दिन का कम से कम आधे घंटे का वॉक या विगरस एक्सरसाइज करना, ताकि आपका जो कैलोरीज है आपके शरीर को वो बर्न कर पाए। डॉक्टर, आपसे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाह रही हूँ, समय थोड़ा सा कम है, क्विकली अगर आप जवाब दे सकें कि लिवर की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में लिवर कैंसर
कितना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर हम कैंसर का जिक्र कहीं भी होता है तो पहले ही बहुत परेशान हो जाते हैं, और कैंसर हम सभी को पता है कुछ इलाज इसका अब तक है नहीं। लिवर कैंसर कितना घातक है? लिवर कैंसर जानलेवा हो सकता है, जैसे कि हम जानते हैं। सिरोसिस जैसे हम बात कर रहे थे, उसमें लिवर कैंसर की जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको लिवर की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको रेगुलर फॉलोअप रखना चाहिए। अगर लिवर कैंसर की शुरुआत होती है तो वो इनिशियली ट्रीटेबल होता है, हम लिवर का ट्रांसप्लांट करके लिवर कैंसर को पूरी तरह से शरीर से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो बढ़ जाता है तो वो जानलेवा हो जाता है। इसलिए समय पे अपना इलाज करना बहुत जरूरी है। फॉलोअप रखना, अपने डॉक्टर्स के साथ रेगुलर चेकअप करना, अपने टेस्ट करना, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, रेगुलर टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बिल्कुल क्विकली मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूँगी, क्या टेस्ट, क्या डायग्नोसिस है लिवर डिसीजेस के लिए? लिवर डिजीजेस के लिए पहला तो है लिवर फंक्शन टेस्ट करना। इट्स अ सिंपल ब्लड टेस्ट जो बहुत इजीली हो जाता है। उसमें लिवर एंजाइम्स, इसका मतलब है कि जिसे हम SGOT एंड SGPT कहते हैं, बिलिरुबिन लेवल जिसे हम पीलिया कहते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। बॉडी में प्रोटीन कितना है वो भी हमें लिवर टेस्ट में पता चलता है। ये एक लिवर की फंक्शन का इंडिकेटर है। द नेक्स्ट टेस्ट इज सोनोग्राफी। पेट का अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जो हम करते हैं तो उसमें लिवर हमारा कैसा है, छोटा है, बड़ा है, नॉर्मल है, ये सब पता चलता है। लिवर का ब्लड फ्लो कैसा है ये पता चलता है। जो एक और टेस्ट है जिसे हम फाइब्रोस्कैन करते हैं, इससे लिवर का फाइब्रोसिस क्वांटिफाई होता है। मतलब लिवर में अगर हमारे फाइब्रोसिस शुरू हो गया है या किस स्टेज में है तो उसका हमें अंदाजा मिलता है। दूसरा एक टेस्ट जो हम कर सकते हैं लिवर के लिए वो है CT स्कैन। इससे हमें लिवर का जो स्ट्रक्चर है उसका डेफिनेटिव पता चलता है। अगर लिवर में कोई भी तकलीफ है, फैट है, लिवर में फाइब्रोसिस है या लिवर का कोई कैंसर है, तो ये सब चीजों का हमें पता चलता है। ये मेन टेस्ट है लिवर के लिए। यानी कुल मिला के लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसे अवॉइड तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप TV9 डिजिटल के साथ जुड़े और आपने खास जानकारी हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और इस तरीके की तमाम वीडियोस के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल। और जाने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि TV9 डिजिटल ने एक खास इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है TV9 वैन। वैन का मतलब होता है वेटिंग एरिया नेटवर्क, जहां पर हम लेकर आते हैं पेशेंट्स एजुकेशनल वीडियोस फॉर योर वेटिंग एरिया। तो बस आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।